प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के लेक्चर नंबर 2 में आज हम कुछ नए केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम जो हमारा केस था वो था ए पॉइंट ए इज़ इन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। आज कुछ और केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किए थे, जो कि पॉइंट की पोजीशन को दिखाते हैं एचपी और वीपी के रेस्पेक्ट में। दूसरा केस है आज हमारा, ए पॉइंट ए इज अबाउ एचपी एंड इन वीपी, यानी एक पॉइंट ए, कैपिटल ए है हमारे पास, जो कि एचपी से ऊपर है और वीपी यानी ऊर्ध्वाधर तल यानी वर्टिकल प्लेन में स्थित है। तो इसका किस तरीके से हम प्रोजेक्शन करेंगे, आइए ये सीखते हैं। ये हमारे दो प्लेन हो गए, प्रिंसिपल प्लेन या रेफरेंस प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अंदर पोजीशन देखते हैं कि पॉइंट ए कहाँ आपका अवेलेबल है। तो पॉइंट ए इज़ अबाउ एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो अब आपको दिख गया यहाँ पर कि पॉइंट ए कहाँ है, एच पी से ऊपर है और वी पी के अंदर है। तो पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो इस तरीके से शो हो गई है। अगर हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू देखना चाहें तो आपका जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू आपका यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके नोटेशन ए डैश और ए आपके हो जाएंगे। इस तरीके से अब हमने अपने केस का एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन या रियल इमेज को ड्रॉ कर लिया है कि पॉइंट ए किस तरीके से प्लेस्ड है हमारे एचपी और वीपी के अंदर। इसका प्रोजेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने एचपी को 90 डिग्री रोटेट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर है। तो हमारे जो पोजीशन है वो एचपी और वीपी के अंदर पॉइंट कैपिटल ए की कुछ इस तरीके से आ जाती है, जिसका टॉप व्यू जो होगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा और जिसका फ्रंट व्यू वीपी के अंदर बनेगा, जिसके नोटेशन कुछ दिए गए हैं इसमें। सो फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर और टॉप व्यू आपका एक्स वाई पर ही बन रहा है। दूसरा केस लेते हैं, ए पॉइंट इज़ इन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी, यानी एक पॉइंट है जो एच पी के अंदर है और इन फ्रंट ऑफ वी पी है। एक पॉइंट एच पी के अंदर मिल गया हमें पॉइंट कैपिटल ए। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, जो कि एरो के थ्रू दिखाई गई हैं। ए डैश एंड ए आपके नोटेशंस हो गए। ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। और आपका जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जहाँ पर एक्स वाई लाइन के पर बनेगा आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो बनेगा वो एचपी पर बनेगा। एचपी को हम क्या करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमें ये पोजीशन मिलती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ वाई जो यानी एफ वी जो बन रहा है, यानी फ्रंट व्यू जो बन रहा है वो एक्स वाई पर बन रहा है और टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे बन रहा है। इस तरीके से हमारे जो डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो कि है 3 डिफरेंट केसेस जिनके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको फिगर में दिखाए गए हैं। पहला केस है पॉइंट ए इज़ अबाउ एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। दूसरा है पॉइंट ए अबाउ एच पी एंड इन वी पी। एंड तीसरा केस है हमारा पॉइंट ए इज इन एच पी एंड इन फ्रंट ऑफ वी पी। तीनों के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और उनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको फिगर में दिखाए गए हैं। आइए अब हम बाकी ये जितना भी हमने काम किया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया था। अब बाकी क्वाड्रेंट में भी किस तरीके से पॉइंट की पोजीशन होगी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एचपी और वीपी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। पॉइंट ए एचपी और वीपी के अंदर अवेलेबल है, जो कि वीपी के सामने है और एचपी से ऊपर है। इस पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू आपका होगा
वो आपका वीपी पर होगा और जिसका टॉप व्यू होगा वो एचपी के ऊपर होगा। इनके जो नोटेशन है वो ए डैश और ए हो जाएंगे। और अब जब आप एचपी को रोटेट करेंगे यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जो आपका ए डैश है ये नीचे आ जाएगा और इस तरीके से आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा होगा इस तरीके से, जहाँ पर एचपी और वीपी की पोजीशन ये होगी। पॉइंट ए कहाँ है? पॉइंट ए एचपी और वीपी के अंदर है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। फ्रंट व्यू का नोटेशन ए डैश और आपके टॉप व्यू का जो नोटेशन होगा वो ए हो जाएगा। जब आप एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो टॉप व्यू यानी ए स्मॉल ए का पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तीसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो तीसरा क्वाड्रेंट होगा 180 से 270 डिग्री, जिसमें आपका जो ऑब्जर्व यहाँ पर अब क्या करेंगे आप ट्रांसपेरेंट प्लेन कंसिडर करते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए की जो पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। पॉइंट ए के अगर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को ड्रॉ करें, प्रोजेक्ट करें प्रोजेक्टर की हेल्प से, तो पॉइंट ए का प्रोजेक्टर फ्रंट व्यू के लिए यहाँ पर होगा जिसका नोटेशन होगा ए डैश। और पॉइंट ए का जो टॉप व्यू होगा वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा और इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करने के बाद सो पॉइंट ए का जो टॉप व्यू होगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। केस नंबर 4 जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके एचपी और वीपी की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। पॉइंट ए की पोजीशन इस तरीके से है। पॉइंट ए आपका वीपी में बनेगा। पॉइंट ए का जो फ्रंट व्यू है वो वीपी में होगा, उसका नोटेशन ए डैश। पॉइंट ए का जो टॉप व्यू होगा वो एचपी में बनेगा। एचपी को अगेन हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो दोनों जो व्यू होंगे वो एक्स वाई लाइन के नीचे होंगे। इस तरीके से हम हर एक क्वाड्रेंट अपने चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट ए कैपिटल ए की जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है उनकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बन रहा है, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है। दूसरे क्वाड्रेंट में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ठीक ऊपर है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपका जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर है और फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई लाइन के नीचे है। जबकि चौथे क्वाड्रेंट में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे है।